हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 को देखते हैं। देखिएगा, इसमें का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पहले वीडियो जो डाला था उसमें बताया गया था, आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया गया था। और इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो वो जा करके दूसरे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, ताकि उनको भी वो पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, देखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक आपको क्लास 12th में भी काम आएगा। ठीक, देखिएगा प्रश्नावली 8.3। ठीक, इसमें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, इसमें क्या करना है, अपने विकल्प की पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब है कि जो भी सही रहेगा उसको सही का निशान मानना है। ठीक, जैसे कि हमारा पहला सही है, पहला लगा तो दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, तीसरा। ठीक, यानी में सही गलत वाला है। ठीक, इसमें आपको चिन्ह लगाना है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 9 यानी कहे तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी बराबर है। यानी इसको हल कीजिए, इसमें से कौन सा आएगा। ठीक, इसी को बताना है। ठीक, अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा आप। देखिएगा, हम यहाँ पर लगा के आपको बता रहे हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन जो है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या लिखा गया है, 9 कहे तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी। ठीक, यही लिखा गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा कोड समान रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा। ठीक, कोड समान रहेगा, कोड समान नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर कोड समान रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। क्या, यहाँ पर कोड नहीं समान रहेगा तो हमारा इसमें फार्मूला कौन लगेगा, यही नहीं समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। यानी कहने का मतलब है आप सब हिंदी मीडियम है, इसलिए आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। इसको आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 9 को कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, हम जानते हैं इसका जो मान होता है वो 1 होता है। कैसे होता है, अभी जो हम पहला वीडियो जो बनाए थे उसमें जो आपको पहला क्वेश्चन जो कराए थे उसका क्या वहां पर बताए थे आपको, जो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, वहां पर होता था सेक स्क्वायर बराबर क्या होता था, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 होता था। अब देखिएगा, जब 10 को इधर लाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। अब देखिएगा, जहां पर हमको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दिखेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे। इसके स्थान पर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको, ठीक, इसको जानते हैं, इसके जगह पर 1 रख देंगे, 9 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिएगा, जो विकल्प में हमको कहीं 9 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है यानी ये गलत है। इसमें देखिए 9 दिख रहा है यानी ये सही है। ठीक, अब ये सब तो गलती होगा, हमको 1 ही लगाना है। ठीक, अब चलिए दोस्तों दूसरे भी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे में लिखा गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। यानी इसके बराबर कितना होगा, क्या चीज होगा, इसे हमको ज्ञात करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो जो हल करते समय पहले सब क्या करेंगे, इसको हम कॉस और साइन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन के पदों में जब व्यक्त करेंगे तो कुछ कटने वाला चीज होगा, कट जाएगा, कुछ फार्मूले से होगा, कुछ फार्मूले से किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा गया 1 लिखेंगे। उसके बाद प्लस साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कैसे हुआ, हम आपको बता रहे थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक।
ठीक। अब देखिएगा हम आपको पहले से बता रहे थे साइन थीटा में और कॉस थीटा से भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा प्राप्त होगा, ठीक। उसके बाद प्लस लगाइएगा, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, ठीक। उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को चालू करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्यों लिखे इसे, हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। देखिएगा इसका उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कॉस नीचे है, यहाँ पर कॉस ऊपर है, यहाँ पर साइन ऊपर है, यहाँ पर साइन नीचे है, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइनस एक जो कोसेक है, कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो यहाँ पर कोसेक लिखा गया है यानी साइन का उल्टा कॉस होता है, यहाँ पर लिख देंगे 1/sin थीटा, ये उल्टा हो गया, ठीक। अब इसको हल करेंगे, हल करते समय हमको ध्यान देना होगा। देखिएगा सबसे पहले हम इसको बटे बनाएंगे, जिसका बटे नहीं है उसका बटे कितना रहता है, 1 रहता है। अगर कोई भी संख्या लिखा है तो उसको बटे कुछ नहीं लिखा गया यानी हर नहीं लिखा गया है, हर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, देखिएगा अब इसमें देखिएगा इसका हर समान, इसका देखिए दोनों का हर समान है, परंतु इसका हर समान नहीं है क्योंकि इसका 1 है, इसका कॉस है, इसका कॉस है। तो इसको कॉस बनाने के लिए हम ऊपर कॉस और नीचे कॉस से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। ऊपर कॉस और नीचे कॉस से गुणा करा देंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा, उसके बाद अपॉन में cos थीटा, फिर प्लस 1/cos थीटा। अब देखिएगा हर समान हो गया है, तो हर समान हो गया तो अब सॉल्व करने में भी आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका भी देखिए दोनों का हर समान है परंतु इसका नहीं समान है, तो इसको समान करने के लिए इसमें साइन से थीटा से गुणा कर देंगे। देखिए जब साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो दोनों का हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, उसके बाद फिर प्लस लगाइए cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर माइनस में 1/sin थीटा लिखेंगे, ठीक। इसको अब जैसा आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से समझने वाली बात है क्या, अब देखिएगा हम जानते हैं जोड़ या घटाव को हल करते समय अगर हर समान रहता है तो हर को उतार देते हैं और अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 ऐसे लिखा गया है तो हम ऐसे लिख दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इस ब्रैकेट को चालू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हर समान है तो हर को क्या करेंगे, उतार देंगे। हर को उतारने के बाद अंश को आपस में जोड़ या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पर, ठीक। देखिएगा यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद cos थीटा माइनस लिखा गया -1, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा एक नियम लगता है, एक नियम हम आपको बताते हैं, एक सूत्र बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसको एक मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, देखो दोनों समान दिख रहा है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अरे अगर आपको समान नहीं दिख रहा है तो हम प्लस में इधर इसको इधर, उसको उधर, इसके उधर, इसके उधर कर सकते हैं, ठीक। यानी sin थीटा को इधर करेंगे तो हो जाएगा क्या, sin थीटा प्लस में cos थीटा। नहीं कहोगे हमको उल्टा सीधा सर पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दो, उसका -1 में sin थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इसको देखिए, ये एक चीज है, ए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त होगा। देखिएगा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपको फार्मूला प्राप्त हो रहा है वो देखिएगा, हम जानते हैं एक ब्रैकेट में जब ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो फार्मूला क्या बनता है, a² माइनस b², जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते चले आए हुए हो। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ऐसे सूत्र इसमें सॉल्व होते हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए आप लिखा है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं और इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, a, और इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब देखिएगा एक जगह पर लिखा है तो a प्लस बी, a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी लिखा गया है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर, हम जिसको a माने हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। एक इसको माने हैं sin थीटा प्लस
cos थीटा का स्क्वायर, इसको माने थे इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद b का स्क्वायर यानी कहें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद अपॉन में इसका गुणा कराएंगे। देखिएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, ब्रैकेट जब दोनों अंदर जब दो ब्रैकेट लगे रहते हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब cos थीटा और sin थीटा को गुणा कराओगे तो cos थीटा sin थीटा गुणा करो sin थीटा इनटू में cos थीटा, ठीक। अब इसके आगे समझने वाली बात है, हम क्या जानते हैं देखिएगा इसको तोड़ा जाएगा। यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसको आपको जानना अति आवश्यक है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको मानोगे a, इसको मानोगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, यानी हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर लगता है 2 लिखा गया है, 2 लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कहें गुणा करें, ठीक, कॉस थीटा। उसके बाद -1 लिखा गया है, यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब देखिएगा इतने को देखेंगे आप, इतनी चीजों को आप देखेंगे, पहले बटे लिख देते हैं तब दिखाते हैं उसको आपको, गुणे cos थीटा, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिएगा जो इतना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। उसके बाद प्लस 2 sin थीटा गुणे cos थीटा -1 अपान में sin थीटा गुणे cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा बचेगा क्या, 2 sin थीटा गुणे cos थीटा, उसके बाद बचेगा ऑप्शन नीचे बचेगा sin थीटा गुणे cos थीटा, ठीक। उसके बाद देखिएगा नीचे भी वही लिखा गया है, ऊपर भी वही लिखा गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। हमारे प्यारा सा इतने बड़ा सॉल्व करने के बाद हमारा प्यारा सा उत्तर कितना आया, 2 आया। इसे यहाँ पर टिक लगा दो। इतना सॉल्व करने के बाद इतना आप जानिएगा, यहाँ पर मान लो बहुविकल्पी में दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकते हैं, इसलिए हमको इसको बेहतरीन से पढ़ना होगा। देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अगर न समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक। चलिएगा अब हमारे प्यारे बच्चे तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, लिखा गया है sec a प्लस tan a माइनस 1 sec a sin a, सॉरी, ठीक, बराबर है, ठीक। किसके बराबर है, इसको हल करके बताना है, ठीक। देखिएगा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या, sec a प्लस tan a, ठीक। यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेंगे, sec a प्लस tan a, ठीक। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, ठीक। इसको हल करके बताना है किसके बराबर आएगा, ठीक। अब किसके बराबर आएगा इसको आप ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। देखिएगा यहाँ पर sec a tan a, तो sec a tan a को तोड़ना है sin के पदों में, तो इसको जो sin और cos के पदों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा sec a बराबर हो जाएगा 1/cos a। अभी आपको 50 बार चिल्ला के बताएं इसको क्या होगा। उसके बाद sin tan को बताए थे, tan क्या होता है, sin a अपान हो जाएगा cos a। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, दूसरे ब्रैकेट खोलना है, 1 माइनस sin a लिखा गया है, इसे उतार दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिएगा हर समान है तो हर को उतार देंगे और अंश को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेगा 1 माइनस sin a, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा, a का a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b और जब a माइनस b रहता है तो फार्मूला सूत्र होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कहें तो यहाँ पर साइन लिखा गया है, ठीक। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b होता है, ठीक। ये फार्मूला है हमारा। उसके बाद
अपान हो जाएगा cos a हो जाएगा, क्योंकि cos a नीचे लिखा गया है। अब इसके आगे देखेंगे, a का स्क्वायर करोगे 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, देखिएगा आपको बताए थे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो या इसका मतलब है इसका मान होगा cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है cos, यहाँ पर 1 है, तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या cos a। अब देखिएगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसी को लगाएंगे, जैसे कि देखिएगा इसमें डी वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको cos a, ठीक, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक। चौथे क्वेश्चन को हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक, देखिएगा बेहतरीन से देखिएगा, इसको भी देखिएगा। अब यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक, एक इसी का सूत्र होता है, परंतु हम आपको सूत्र ना कह करके इसे हम आपको सॉल्व करके आप दिखाएंगे होता क्या है जी, ठीक। देखिएगा वही जो आपको पुराना आदत बताए थे कि क्या करना है हमको साइन और कॉस के पदों में इसे चेंज करना है, चेंज करने के बाद जो आएगा हमको वही लिख देना है, ठीक। देखिएगा लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन लिखा गया है 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक। अब इसको तोड़ना है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 1 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, 1 लिखिए प्लस tan को तोड़ोगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, स्क्वायर लगाया गया, नीचे cos स्क्वायर a, यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए नीचे ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं tan a बराबर होता है साइन a बटे cos a, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, ठीक। उसके बाद नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot को जो तोड़ेंगे, cot जानते हैं साइन का tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है तो क्या लिखेंगे cot स्क्वायर a अपॉन में साइन a स्क्वायर a, ठीक। अब इसको देखिए हल करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, देखिएगा 1 में देखिएगा या cos स्क्वायर a से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगाइए, उसके बाद देखिए बटे 1 कर दीजिए इसका। अब देखिए यहाँ से हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ऊपर गुणा कराएंगे, वही सीधा हम लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा हमारी बातों को। उसके बाद साइन स्क्वायर a अपॉन में हो जाएगा जो लिखा गया है cos स्क्वायर a, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये भाग में, इसको भाग में लिखेंगे, इसको भी वैसे करना है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर लिखा गया cos स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a, ठीक। इतना आप बात तो समझ में आई, इतने बात को आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, जितने बच्चों को इतना बातें समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसके आगे करना क्या है, इसके आगे देखिएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, चाहे साइन को पहले कर दो चाहे cos को बाद कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो साइन a चाहे cos a बराबर होता है 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर a। उसके बाद देखिएगा गुणक चिन्ह लगाइएगा, एक चीज ऐसे पलट जाएगा, यानी देखिएगा एक चीज ऊपर चला जाएगा, एक चीज नीचे चला जाएगा, गुणक चिन्ह लगाने के बाद एक चीज ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a अपॉन में इसका देखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है, सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा 1 से गुणा साइन स्क्वायर a में कराया जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में, अगर cos स्क्वायर a से गुणा 1 में कराया जाएगा हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई। उसके बाद हम जानते हैं साइन a बटे cos a बराबर होता है tan a। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, हमारा उत्तर क्या आ गया tan स्क्वायर a बराबर होता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलते हैं आज के, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारी चीजें सॉल्व करा चुका है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चौथे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलते हैं, इस वीडियो को इसी पे रोक दिया जाता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए वीडियो आपके पास
नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं